हाय। आज हम देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 8.1। आपको लास्ट सेशन में मैं समझाया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और मैं बताया था आपको कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं, कौन से प्रॉपर्टीज से होते हैं। दैट इज एस एस एस, एस ए एस एंड ए सिमिलरिटी एक्सियम से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। फिलहाल हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं वो एक्सरसाइज आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स पर डिपेंड है। ओके, सो नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया जा रहा है एक्सरसाइज 8.1 में। ये आपका ट्रायंगल है ए बी, सॉरी ए नॉट ए बी, पी क्यू एंड आर। एक लाइन है यहाँ पर, ये है मेरी एस और टी। यहाँ पर कहा गया है एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, और आपको बताया गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन क्या है वो पहले लिख लेना। गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एस by SQ is equals to PT by TR, और एंगल PST is equals to एंगल PRQ, सॉरी दिस इज PRQ। ये पूरा गिवन है आपको, और आपको आरटीपी दे रहा है रिक्वायर टू प्रूफ इज ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पर हम जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे, गिवन पार्ट क्या है, गिवन पी एस by SQ is equals to PT by TR। ओके, इससे हमें ये मिलता है हमें ये पता चलता है कि ST और QR को मैं ST और QR पैरेलल है बोलकर बोलता हूँ। किस वजह से? मेरी जो थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपको बीपीटी में क्या कहा गया था कि अगर एस टी क्यू आर के पैरेलल है तो पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर, और कन्वर्स में क्या कहा गया था कि अगर पी एस बाई एस टी is equals to pt by tr, then st is parallel to q1। that is what it is। okay, तो ये दो जब मैं पैरेलल बता रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा एंगल, दैट इम्प्लाइज एंगल पी एस टी विल बी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये बनते हैं मेरे corresponding angles। okay, but angle PST is equals to angle PRQ, ये हमारे पास गिवन है। तो पी एस टी की जगह पी आर क्यू लगा दिया। सो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, दैट इम्प्लाइज एंगल पी आर क्यू विल बी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। ओके, सो विद दिस आई कैन से that implies
पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ये कैसे हो गया हो तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इससे मैं बता सकता हूँ दैट इम्प्लाइज ट्रायंगल पी क्यू आर इज isosceles triangle. Hope I answered the question. अभी हम देखेंगे सेकेंड प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको ये फिगर में दिया गया है गिवन है आपका एल एम इज पैरेलल टू सी बी, और दूसरा किया गया है एल एन इज पैरेलल टू सी डी, और आर टी पी है आपका रिक्वायर्ड टू प्रूव जो है आपका ए एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। तो आपको प्रूफ ये करना है ए एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। तो यहाँ पर आप पहला ट्रायंगल कंसिडर करें आपका यहाँ पर मैं प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर दिया गया है मुझे एल एम इज पैरेलल टू सी बी, दैट इम्प्लाइज ए एम बाई एम बी इज इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी। ये आएगा मुझे बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे ए एम तो वैसे ही रखना है, आर टी पी में देखिए ए एम ये एम बी को मुझे चेंज कर ए बी बनाना है, तो इसका रेसिप्रोकल लीजिए, दैट इम्प्लाइज एम बी बाई ए एम इज इक्वल्स टू एल सी बाई ए एल। तो दोनों साइड पर मैं 1 ऐड करता हूँ, एम बी बाई ए एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू एल सी बाई ए एल प्लस 1 ए एल प्लस 1। तो ये दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, मैं प्रॉब्लम यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, एलसीएम निकालूंगा यहाँ पर मैं, तो मुझे आएगा एम बी प्लस ए एम बाई ए एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आप एलसीएम निकाल लीजिए, एल सी प्लस ए एल बाई ए एल। एम बी प्लस ए एम will gives me ए बी by ए एम is equals to एल सी plus ए एल gives me ए सी by ए एल। फिर इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो ये आपको आएगा, दैट इम्प्लाइज ए एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एल बाई ए सी। ये मेरा फर्स्ट ले रहा हूँ। ओके, सेकेंड वन देखिए, इन ट्रायंगल ए सी ए डी सी, ए डी सी में मुझे कहा गया है कि एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी है, इसका मतलब ये हो गया कि ए एन बाई एन डी इज इक्वल्स टू ए एन बाई एन डी इज इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी।
अब इसका रेसिप्रोकल लूँगा मैं, दैट इज एन डी बाई ए एन इज इक्वल्स टू एल सी बाई ए एल। रेसिप्रोकल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ए एन तो चाहिए, ए डी नहीं चाहिए, सॉरी एन डी नहीं चाहिए। एन डी में वन ऐड करूँगा मैं तो उसको मैं ए डी बनाऊँगा। देखिए कैसे होता है, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एन डी बाई ए एन डी बाई ए एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एल सी बाई ए एल प्लस वन। एलसीएम जब निकालूंगा मुझे आएगा एन डी प्लस ए एन बाई ए एन इज इक्वल्स टू एल सी प्लस ए एल बाई ए एन। तो एन डी प्लस ए एन डी प्लस ए एन गिव्स मी ए डी। यहाँ पर देखिए आप, एन डी प्लस ए एन गिव्स मी ए डी बाई ए एन इज इक्वल्स टू एल सी प्लस ए एल गिव्स मी ए सी बाई ए एल। ओके, तो ये हो गया मेरा सेकेंड वन। फ्रॉम वन एंड टू दो, अच्छा इसका सॉरी ये सेकेंड वन होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने से हमको क्या आ जाएगा, ए एन बाई ए डी विल बी इक्वल्स टू ए एल बाई ए सी। ये सेकेंड लेता हूँ। और फ्रॉम वन एंड टू यहाँ पर लिख रहा हूँ, फ्रॉम वन एंड टू, दोनों के राइट हैंड साइड पे देखिए आप, ए एल बाई एल सी, ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी। सो दैट इम्प्लाइज ए एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। Hope I proved the answer. Now the third problem is triangle ABC is given, in which it is said DF is parallel to A and DE is parallel to AC. Okay, so first I'll write what is given to us. Given triangle ABC in which DF is parallel to A and DE is parallel to AC. Required to prove is BF by FE is equals to BE by EC. Now proof में हम लेंगे इन ट्राइंगल ABE में आपको दिया गया है DF इज पैरेलल टू AE। तो DF इज पैरेलल टू AE मतलब बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आई कैन से BD by AD is equals to BF by FE, BF by DA। ओके, ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, ये मेरा फर्स्ट वन देख लीजिए। सेकेंड वन, इन ट्राइंगल ABC यहाँ पर दिया गया अपने को DE इज पैरेलल टू AC। जब DE AC के पैरेलल है तो मुझे याद आ जाना चाहिए मेरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो क्या कहता है कि BD बाई DA इज इक्वल्स टू BE by
ई सी, ये मेरा सेकंड है। यहाँ पे बता सकते हैं आप बाई, रेफरेंस देना ज़रूरी है आपको, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये सेकंड है। तो अब यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 आप दोनों के राइट हैंड साइड पर देखिए बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए आ रहा है। सो दैट इम्प्लाइज फ्रॉम 1 to 2 वी गेट बी एफ बाई एफ ई is equals to BE by EC. So this is the proof. Now your fourth problem is given as prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. तो यहाँ पर ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, ये मुझे प्रूफ करना है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फॉर एग्जांपल ये ए बी का मिड पॉइंट है डी, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो बी सी के पैरेलल है और जो ए सी को कट करेगी वो बाइसेक्ट करेगी, यानी इट डिवाइड्स ए सी इंटू टू इक्वल हाफ्स। ओके, तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आई हैव टू प्रूव दिस। ओके, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो पहले लिख लेंगे। गिवन ट्रायंगल ए बी सी in which D is the midpoint of AB और दूसरा है आपका DE is parallel to BC। ओके, यहाँ पर RTP जो है हमारा, RTP हमको प्रूव करना है E is the midpoint of AC, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम ऐसे लेते हैं, DE is parallel to BC, that implies AD by DB should be equals to AE by EC। ये कैसे हो सकता है? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, हमको ये भी दिया गया है सिंस D is the midpoint of AB that implies AD is equals to DB। तो मैं ये मेरे फर्स्ट इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट 2 in 1, तो AD की जगह पे DB लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज DB by DB is equals to AE by EC। तो ये कैंसिल होकर मुझे 1 आ गया, तो मैं ये यहाँ पर लिखता हूँ दैट इम्प्लाइज AE by EC is equals to 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दैट इम्प्लाइज AE is equals to EC, AE is equals to EC आ गया, that implies E is the midpoint of AC।
that implies आपका आरटीपी क्या था, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एच प्रूव करती है। यहाँ से ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू another bisect the third sides. Therefore, or that implies DE bisects AC. Hence, I prove the problem.